राम राम सारे साथियों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस एसआई पेपर कैंसिल का जो मामला था उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपको नहीं पता तो यहां पर मैं बता देता हूं कि आपका पूरा मामला क्या था। जल्दी से आपको मैं बता देता हूं कि रेवाड़ी के अंदर जो सेंटर बनाया गया था वहां पर आपके क्या हुआ था कि आपका एक गलत पेपर दे दिया गया था। जहां सारे बच्चों को एक जैसा पेपर दिया गया, उस सेंटर पे कुछ अलग पेपर दिया गया जिसके अंदर रीजनिंग का और मैथ का सेक्शन ज्यादा था, जिसमें कहा गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वहां पर बच्चों ने ज्यादा किए हैं। साथ में उनको बाद में बात उठी कि भाई पेपर को कैंसिल किया जाए, तो उस समय कहा गया कि कैंसिल ना करके इनको नॉर्मलाइजेशन यहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि अब लेकिन बच्चे बार बार उठा रहे थे कि आप इसे कैंसिल करवाओ, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए कि बच्चों ने अटेम्प्ट भी ज्यादा किए हैं और उसके बाद भी उनको नॉर्मलाइजेशन में भी आप उसको 5 से 7 नंबर ज्यादा दे दोगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे जो और सेंटर वाले थे। तो ऐसे में दैनिक भास्कर अखबार में आज की में चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू दिया है। चलिए एक बार उस पर देखते हैं, वहां से मोस्टली बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा में गृह मंत्री की विशेषता जैसे सवाल पूछे गए थे। एचएसएससी चेयरमैन ने माफी मांगी, पेपर सेंटर एजेंसी को नोटिस, भुगतान रोका गया। तो देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए थे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं कि भाई सवाल कौन कौन से ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए थे। देखिए, एचएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी के नाम में खदरी का अभिप्राय क्या है? हरियाणा में ऐसे कौन से सांसद है जिनके पिता की हाल में मृत्यु हुई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? अविवाहित भी दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा के नरेंद्र मोदी जी ने किया कि सभी नेत्री स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई। इस तरह के ये सवाल आपके पूछे गए थे और आप एसआई बनने वाले हैं भाई, एसआई बनने वाले हैं। और एसआई के सवालों में भैया एचएससी के इनका खदरी का मतलब क्या है, ये विवाहित है या अविवाहित है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। इस तरह के सवाल निहायत ही बेवकूफों वाले सवाल हैं। क्या ये सवाल आपकी योग्यता को सिद्ध कर सकते हैं? क्या इस तरह के सवाल आपकी योग्यता को परख सकते हैं कि भाई जो गृह मंत्री हैं वो अविवाहित हैं? ये जो बता देगा वो एसआई बनने के लायक है और जो नहीं बताएगा वो डफर है, वो नालायक है। तो पहली बात तो जिसने भी ये पेपर सेट किया है वो ही बिल्कुल गलत पेपर सेट किया। इस तरह के सवाल तो आप अपनी कॉमन लाइफ में पूछ सकते हैं, एसआई के पेपर में ऐसे सवाल बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रश्न को लेकर किसी अभ्यर्थी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। अरे भाई शिकायत दर्ज तो वो तब करवाएगा ना जब उसको अपनी आगे की दिख रही है। एक तो भर्ती इतनी लेट हो रही है, उसके बाद तुम बार बार कैंसिल धांधली करवा रहे हो, पेपर हुआ है वो शिकायत दर्ज करवा के दोबारा कैंसिल करवा दे। ठीक है, लेकिन समाज ऐसे प्रश्नों को उचित नहीं मानता। समाज क्या, ऐसे प्रश्नों को कोई भी उचित नहीं मानता है। ये निहायत ही गलत और बिल्कुल ही एक ऐसे लोगों के लगता है बनाए हुए जो अनएक्सपर्ट टीम होती है, उन्होंने इस तरह के बकवास क्वेश्चंस को यहां पर डिजाइन किया है। ठीक है, और ऐसे खुद भी मैं ऐसे प्रश्नों से सहमत नहीं हूं, इसलिए माफी मांगता हूं भाई। एक तो खुद को जीके में बना लिया कि अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी जी कह रहे हैं कि एक तो खुद के नाम की जनरल नॉलेज खोल दी और उसके बाद आप माफी मांग रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि थप्पड़ मार के आप उससे कह रहे हो कि लगी तो नहीं, तो ये यहां पर बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, प्रदेश में 26 सितंबर को ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए अजब सवालों को लेकर सिलेक्शन कमीशन ने गलती मानी है और साथ में ही उनको सेंटर एजेंसी को नोटिस भेजा और उनका भुगतान भी रोक दिया गया है। ठीक है, लास्ट में यहां पर जो देखिए मेन चीज है ना वो वाली समझने वाली। यहां पर देखो, यहां से जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखियो, भविष्य में इस एजेंसी से प्रश्न पत्र तैयार नहीं कराएंगे। अब तो हो गया, अब वाले क्या करेंगे, इस एजेंसी से प्रश्न पत्र तैयार नहीं कराएगा। हालांकि चेयरमैन ने कहा है कि पेपर में पूछा गया कोई भी प्रश्न निरस्त नहीं माना जाएगा, इन्हीं के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। तो भैया यहां पर तो जिस हिसाब से चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, तो यहां पर तो कैंसिल के आसार एज पर आपके कहीं भी लग ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके भोपाल सिंह खदरी साहब जरूर कहते कि भाई आपका पेपर कैंसिल की मांग है, ऐसा कुछ उठाया जाएगा। और ना ही इन्होंने इस तरह से कोई और वो नोटिस उठाया कि भाई आपका पेपर गलत दे दिया, उसके ऊपर कुछ बात बोली हो। इन्होंने तो सिर्फ यही बोला है कि अजीब गरीब पर्सन आए थे जिसकी वजह से रिजल्ट उन्हीं पे दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है एसआई के पेपर में देखो। बाकी चेयरमैन साहब तो पूरा मूड बना के बैठे कि भाई आपका जो पेपर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ज्यादा जोर जो मारना है वो आप सभी लोगों को मारना है कि भाई आपको कैंसिल करवाना है या नॉर्मलाइजेशन करवाना है या यही
यही रिजल्ट आना है। ये जोर अब आपके हाथ में। चेयरमैन साहब ने तो अपना लठ गाड़ दिया कि भाई आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए एक और खबर है यहाँ पर, दिसंबर तक 7 भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का शेड्यूल जारी। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन कर चुके युवाओं को अपनी तैयारी तेज करनी होगी। ठीक है, 31 मार्च तक 25,000 पदों के लिए भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई, यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अगले साल 31 मार्च तक 25,000 भर्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है कि पुरुष कांस्टेबल पद की परीक्षा पहले 28, 29, 30 अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई है। अब हरियाणा पुलिस कमांडो, इसके बाद है MLM और PGT संस्कृत की नई तारीख 13 नवंबर तय की गई है। इसी प्रकार पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा 17 से 19 दिसंबर तक होगी। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास खबर है। अपनी तैयारी जो भी लाग रहे हैं भाई अपने पटवारी और ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी की तैयारी में, वो अपने बिल्कुल तैयारी को जोर शोर से कर दो। बाकी कैंसिल कुंसिल जो भी करना है वो सब जोर का आपको करना है। लठ पाड़ना है नहीं पाड़ना वो आपको देखना है। बाकी चेयरमैन साहब अपना लठ गाड़ चुके हैं, बाकी आप देख लेना। और यही आज के लिए 2 खबर थी। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब वीडियो को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।